जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आज हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ने वाले थे, तो आइए हम लोग देखते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ बातें। कार्ल मार्क्स ने ऐसे समाज की स्थापना की थी, कल्पना की थी, जहां पर मालिक और मजदूरों का अंतर नहीं होगा। ठीक है, पहले देख लीजिए कार्ल मार्क्स थे कौन। कार्ल मार्क्स कौन थे? जर्मनी के दार्शनिक थे जो 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। ठीक है, देखिए ये क्या बोला था, जहां मालिक और मजदूरों का अंतर नहीं होगा, उसमें बुक मैनिफेस्टो में लिखा था। उत्पादन के साधनों पर जैसे खेत, जमीन, खान, उद्योग के मालिक और अमीर लोग नहीं बल्कि जनता होगी। बोला था क्या उद्योग का जो मालिक होगा वो अमीर लोग नहीं बल्कि जनता होगा। जो पैतृक संपत्ति होता है, जैसे कि किसी के पिताजी की संपत्ति है, वो पैतृक संपत्ति को खत्म कर दिए थे। ठीक है, इस समाज में कोई वर्ग नहीं होगा, जैसे कोई जनरल, ओबीसी, SC ST क्या होगा, वर्ग नहीं होगा, सभी क्या होगा, समान वर्ग के होंगे। और कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके पास समान संपत्ति होगी। सबके पास क्या होगा, समान संपत्ति होगी, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में इस चर्चा भी करते आए हैं। कोई राज्य नहीं होगा, राज्य नहीं होगा, सभी क्या होगा, एक देश के रूप में जाना जाएगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य मुफ्त मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या बोले थे, राज्य नहीं होगा। इसका दो सेंस होता है, एक राज्य भी नहीं होगा, एक उसका राजा भी नहीं होगा। ठीक है, कोई एक राजा नहीं होगा चलाने वाला। ठीक है, सभी लोग अपने में ही, जनता ही क्या राजा है, सब अपने में ही सब कुछ है। सारी दुनिया के मजदूर एक साथ आएंगे और क्रांति करेंगे। उन्होंने लिखा था कि सारी मजदूर जो है एक साथ आएंगे और एक साथ क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। मजदूरों से आह्वान करते हुए लिखा था उन्होंने, मजदूरों से लिखा था दास कैपिटल में। एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल में लिखा था कि मजदूरों, तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारे बेरियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उन्होंने क्या लिखा था, मजदूरों, तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारे बेरियों के अतिरिक्त कुछ नहीं। तुम्हारी जो बेरियां हैं, जो आज तक तुम बंधे हुए थे, उसको खोने के अलावा तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मार्क्स ने अपनी कम्युनिज्म को धरातल पर नहीं देखा था। मार्क्स जो है सिर्फ ऐसा कल्पना किए थे। ठीक है, ये यूटोपिया साबित हो गया। ये कल्पना किए और इसको क्या साबित होते हुए ये नहीं देखा था। ठीक है, इसी से प्रेरित कौन हुए थे, इसी से प्रेरित होकर क्या, लेनिन जो है, मार्क्स के दर्शन से प्रेरित होकर लेनिन ने रूस में क्रांति कर दी और जार की सत्ता को उखाड़ फेंका। इसी से प्रेरित होकर लेनिन क्या किया, रूस में जार की सत्ता को उखाड़ फेंका और रूस की क्रांति आ गई। जो रूस की क्रांति कब आई थी, 1917 में। 1917 रूस की क्रांति क्यों आई थी, वो इंडस्ट्री कारण, औद्योगिक क्रांति, रूस की क्रांति जो है वहीं से आई थी। ठीक है, अब हम लोग फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए कम्युनिस्ट साम्यवाद क्या है, कार्ल मार्क्स ने ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां पे मालिक और मजदूरों में अंतर नहीं होगा। मालिक और मजदूर क्या होगा, सेम होगा। उत्पादन में के साधनों में जैसे खेत, जमीन, खान, उद्योग के मालिक अमीर लोग नहीं बल्कि जनता होगी। इस समाज में कोई वर्ग नहीं होगा, जैसे जनरल, ओबीसी, SC ST नहीं होगा। कोई भेदभाव भी नहीं होगा, सबके पास क्या होगा, समान संपत्ति होगा। और कोई राज नहीं होगा तो उसके राजा भी नहीं होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य सबको मुफ्त मिलेगी। सारी दुनिया के मजदूर एक साथ आएंगे और क्रांति करेंगे। सारी दुनिया के मजदूर एक साथ आएंगे और क्रांति करेंगे। मजदूरों से आह्वान करते हुए दास कैपिटल में लिखा था वो कि मजदूरों, तुम्हारे पास बेरियों के खोने के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, मजदूरों क्या बोला था, तुम्हारे बेरियों के खोने के अलावा और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मार्क्स ने अपनी कम्युनिज्म को धरातल पर नहीं देखा था। मार्क्स जो कम्युनिज्म को सिर्फ ऐसा यूटोपिया था कि वो ऐसा सोचे थे। ठीक है, वो धरातल पे नहीं देख पाया था। मार्क्स के दर्शन से प्रेरित, मतलब वो बुक जब जब लेनिन पढ़ा, लेनिन को जब आया तो उससे वो प्रेरित हुआ। और जब वो प्रेरित हुआ तो रूस में तभी के सरकार में कौन थी, जार की सत्ता थी। जार वहां के थे, राजा थे। तो जार की सत्ता क्या क्या वो उखाड़ के फेंक दिया और वहीं से क्या हुआ, रूस की क्रांति आ गई 1917 में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रही होगी। यदि आपको समझ में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें या इसको फिर से आप पुनः देखें। ठीक है, थैंक यू।